है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी इंस्टेंटेनियस रेट या वेलोसिटी के बारे में। इसका मतलब होता है तात्कालिक या तात्क्षणिक दर या फिर वेग। आज हम लोग उसी के संबंध में न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है, अभिक्रिया N2O5 गर्म करने पर विघटित होता है N2O4 में और O2 में। N2O5 के विघटन की दर ज्ञात करें। विघटन की दर यानी अभिक्रिया की दर। फॉर ए रिएक्शन N2O5 टेंड्स टू N2O4 प्लस हाफ O2, फाइंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऐसे विक्रिया जिसमें कुछ विघटन हो रहा है और किसका विघटन हो रहा है, तो N2O5 का, और उसी का हम लोग को रेट ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। औसत दर के बारे में चर्चा की थी हम लोगों ने, एवरेज रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में चर्चा की थी हम लोगों ने, तात्कालिक। यहाँ हम लोग तात्कालिक दर की चर्चा करेंगे क्योंकि हमें अभिक्रिया के बारे में जानकारी है, कोई डाटा जानकारी अभी हमारे पास नहीं है और न ही समय का अंतराल और सांद्रण का अंतराल हमें पता है। इस रिएक्शन के लिए N2O5 विघटित होता है या टूटता है N2O4 में और हाफ O2 में। इस रिएक्शन के लिए हमें यदि जनरल रेट लिखना हो तो रेट, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट भी कहेंगे, बराबर dN2O5 का कंसंट्रेशन बटा dt। dN2O5 का कंसंट्रेशन बटा dt, चूंकि ये रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है इसलिए माइनस चिन्ह का हम लोगों ने यहाँ प्रयोग किया, बराबर प्लस dN2O4 का कंसंट्रेशन बटा dt, और ये बराबर प्लस 2dO2 का कंसंट्रेशन बटा dt। ध्यान देंगे यहाँ पर, इसके पीछे एक है। तो इसलिए जब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की पिछली बार चर्चा कर रहे थे, वहाँ हम लोगों ने चर्चा की थी कि मोल्स हम लोग भाग देते हैं। यहाँ हम एक नंबर ऑफ मोल्स थे, तो यहाँ भी एक थे, इसलिए दोनों जगहों पर एक से भाग दिया गया। लेकिन यहाँ हम लोग 1/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, इसलिए हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कुछ ऐसा होगा। और हमें ज्ञात करना है N2O5 के विघटन की दर। तो इसीलिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 अर्थात N2O5 के विघटन की दर बराबर माइनस dN2O5 का कंसंट्रेशन और बाई dt। बहुत ही आसान काम है निकालना। जो भी हमारे पास वैल्यू है इनका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d उनका कंसंट्रेशन का और बटा dt, और साथ ही जो पीछे मोल है उनसे भाग देते हैं और बड़ा आसानी से हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि N2O5 के फॉर्मेशन की दर ज्ञात करें, तो इंस्टेंटेनियस रेट या जनरल रेट भी हम लोग केवल लिख सकते हैं, बराबर होता प्लस dN2O4 बाई dt। तो इस रिएक्शन के आधार पर हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल की हम लोग चर्चा करते हैं, अभिक्रिया A टेंड्स टू 2B में यदि B के निर्माण की दर 1×10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो, तो अभिक्रिया की दर ज्ञात करें। फॉर ए रिएक्शन A tends to 2B if rate of formation of B is 1×10⁻² mole liter inverse second inverse, find the rate of reaction। इस रिएक्शन में भी
अभिक्रिया A टेंस टू बी, यानी अभिकारक यहाँ A है और प्रतिफल यहाँ पर B है। A के मोल 1 है और B के मोल 2 है। हमें दिया क्या गया है, तो B के फॉर्मेशन का दर दिया गया है, निर्माण का दर दिया गया है, और हमें ज्ञात क्या करना है, तो अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करना है। रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट के रूप में और इंस्टेंटेनियस रेट के रूप में। लेकिन यहाँ समय का अंतर हमें पता नहीं है। जब हमें समय का अंतर पता नहीं होता तो हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट का प्रयोग करते हैं। बराबर रिएक्शन पे थोड़ा ध्यान देंगे, A टेंस टू 2B था, तो इसके आधार पर हम लोग जब रेट लिखेंगे तो माइनस DA का कंसंट्रेशन बटा DT बराबर प्लस 1/2 DB का कंसंट्रेशन बाई DT। इसके पीछे एक तो 1 से हमने भाग दिया, इसके पीछे 2 तो 2 से भाग दिया इंस्टेंटेनियस रेट की तरह। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि B के बनने की दर, B के फॉर्मेशन का रेट, B के बनने की दर, निर्माण की दर, ये बराबर होना चाहिए D प्लस DB का कंसंट्रेशन बाई DT। और ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त है, पहले से जानकारी है, 1 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इस दोनों में हम लोग रिलेशन देखते हैं, 1/2 इतने के बराबर है, यानी ये पूरा वैल्यू 2 से इसके गुना करने के बराबर होगा। इसीलिए DB का कंसंट्रेशन बाई DT बराबर 2 गुने इंस्टेंटेनियस रेट। एक रिलेशन ये है, और हमें ज्ञात क्या करना है, अभिक्रिया की दर। तो इस रिलेशन के आधार पे इंस्टेंटेनियस रेट इसके बराबर है और ये वैल्यू हमें पता है, तो इस रिलेशन के आधार पे इसे हम लोग बड़ा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट बराबर 1/2 गुने प्लस DB का कंसंट्रेशन बाई DT। ये प्लस चिन्ह केवल ये दर्शाता है कि समय के सापेक्ष अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। तो ये पूरा वैल्यूएशन बराबर है कितने के, तो 1 × 10⁻² के, तो 1/2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी ये टोटल वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 0.5 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ध्यान देंगे फिर से, B के फॉर्मेशन का रेट हमें दिया गया है और हमें इंस्टेंटेनियस रेट ज्ञात करना है। इंस्टेंटेनियस रेट कितने के बराबर है, तो डाटा के आधार पर हमने देखा 1/2 प्लस DB का कंसंट्रेशन बाई DT के, और ये वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन के अनुसार, तो बस 2 से भाग दे देना है। और इस प्रकार से हम लोग तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग रिएक्शन का हम लोग या इस अभिक्रिया का ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।